Good morning everyone. Today in this lecture we will continue our chapter from tasting to digesting. इस चैप्टर में हमने पढ़ चुके हैं, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की। जैसे हमारा जो टेस्ट करने का जो ऑर्गन है वो कौन सा है, आपका टंग है, और जो हमारा स्मेलिंग का ऑर्गन है वो है हमारा कौन सा, नोज़। ओके, तो ये अलग अलग ऑर्गन हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग वर्क करते हैं। फिर हमने समझा जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उनका डिफरेंट टेस्ट होता है, वो डिफरेंट तरीके से उनमें टेस्ट होता है। हमने 4 टेस्ट के बारे में स्पेशली पढ़ा है, स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड सॉर। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम बहुत सारे जो फूड आइटम हैं उनको कैसे स्मेल करके भी हम बिना देखे बिना टेस्ट किए स्मेल करके भी हम बता सकते हैं। फिर झुम्पा और झूलन ने एक गेम खेला था, उसके बारे में भी डिस्कस किया, आप अपनी क्लास में भी खेल सकते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया डाइजेशन सिस्टम के बारे में, तो कैसे फूड हमारे माउथ से अंदर जाता है, टीथ उसको चीव करते हैं पूरा, फिर उसे जीभ उसको सलाइवा के साथ मिक्स करती है, पेट में जाता है। फिर वो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की, ठीक है। कैसे फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें HCl रिलीज़ होता है आपका स्टोमक में, ठीक है। फिर वो स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने फिर हमने जाना कि जो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका आप अगर नेम सुने, जैसे इमली हुआ, पानी पूरी हुई, लेमन हुआ, खट्टी भी चीज़ें आप जो भी सुनते जो सॉर एंड टेस्ट हैं, उनका आप जैसे ही नाम लेते हो वो क्या हो जाएगा, आपके मुंह में वाटर आ जाएगा, सलाइवा जिसे हम कहते हैं। एक्चुअली वाटर नहीं रहता है, वो एक्चुअली सलाइवा होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे फूड आइटम हैं जिनकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे एनेसीड, जिसे आप गुजराती में बरियाली कहते हैं, ठीक है। कुछ आपकी जो फ़िश वगैरह है इनकी एक अलग ही लेवल की स्मेल होती है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने जाना जो हमारी टंग है उस पर अलग अलग टेस्ट वर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया था, जाना था कि जैसे यहाँ पे आपका बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्टी एंड सॉर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्वीट होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टंग के पार्ट होते हैं, टेस्ट वर्ड्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे टेस्ट वर्ड्स हैं वो हमारा टेस्ट तभी कर पाती जब वो जो फूड आइटम है या तो वो पेस्ट के फॉर्म में हो या लिक्विड के फॉर्म में। जब तक वो हमारी जो टेस्ट वर्ड्स है उन तक नहीं पहुँचेगा तो हमें कोई उसका टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट भी हमने करके देखा था। आप क्लीन क्लॉथ से वाइप कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए अपनी टंग को, पोंछ लीजिए एकदम से, तो आपको कुछ टाइम तक तो उसमें क्या नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। फिर आफ्टर सम टाइम आपको टेस्ट आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आपकी जो लिक्विड था टेस्ट वर्ड पर वो आपका पूरा क्लीन हो जाता है। आप अगर आप आईने में जाते हो, अपनी जीभ पर देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, एक टेस्ट कुछ बम्प से आपको दिखते हैं, वो क्या होते हैं, एक्चुअली टेस्ट वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 25 पे चल रहे थे हम, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखिए टेल, अब कुछ आंसर हमें देना है इनके, क्या आंसर सोच सकते हैं हम वो देखेंगे। इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर यू माइट बी फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। यस, देखिए अगर आप आंवला को टेस्ट करते हैं तो आंवला का टेस्ट आपको समटाइम्स आएगा बिटर, कुछ आपको सोर आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट मिलेंगे। कुकुम्बर का तो टेस्टलेस होता है, समझ में नहीं आता आप क्या खा रहे हो। तो बहुत से ऐसे फूड आइटम हैं जिनका एक पर्टिकुलर टेस्ट नहीं हो सकता, आप इनको इजीली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो, ठीक है। तो उनको बताना बड़ा ही क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखिए जैसे अब दूसरा जो क्वेश्चन है
हाउ वुड यू डिस्क्राइब यानी बताना टेस्ट ऑफ दिस टोमेटो। टोमेटो को आप बता सकते हो कि टोमेटो सॉर इन टेस्ट होता है, ठीक है। ऑनियन का टेस्ट नहीं बता सकते आप, सौंफ का नहीं बता सकते, स्मेली। गार्लिक का तो कुछ आपका बिटर पंजन टाइप का होता है, तीखा सा लगता है, जैसे आपको मिर्ची वगैरह कुछ रख दी हो, ठीक है, उसको स्पाइसी कह सकते हो आप। तो इनका टेस्ट बताना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। ओके, तो आप लिख सकते हो बिटर होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है, लाइक दैट, ऐसे आप टेस्ट के नेम लिख सकते हैं, ठीक है, हम बता सकते हैं। तो पर्टिकुलर 4 ही टेस्ट होते हैं जो हमने पढ़े हैं, बिटर, सॉर, सॉल्टी और स्पाइसी वगैरह, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है, और इसके बारे में हम समझ सकते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट, कुछ फूड आइटम का टेस्ट बताना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम डिस्कस करते हैं। व्हेन झुम्पा टेस्टेड वन ऑफ थिंग्स सी सैड, सी करते हैं तो एक ही, जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं, आप स्पाइसी फूड खाओगे तो डेफिनेटली आप सी करोगे। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक सी में हैव ईटन, या तो उसने खाई है चिली, क्या खाई है, चिली खाई है, या आप लिख सकते हो उसने क्या ईट किया है, स्पाइसी फूड, उसने क्या ईट किया है, स्पाइसी फूड खाया। ओके, व्हाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। ओके, आप कुछ ऐसे भी वो बता सकते हैं फूड आइटम जिनके आप बिना साउंड किए भी टेस्ट बता सकते हैं, ठीक है। व्हाई डोंट यू मेक साउंड। ओके, कुछ ऐसे फूड आइटम के साउंड नहीं बताने, जैसे इस चिली का है, हम सी करने लगते हैं, जैसे खट्टा है तो उसका एक अलग ही तरीके से हम टेस्ट बता सकते। तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम है, जैसे कुकुम्बर है, टोमेटो है, तो इनका आप बिना साउंड किए भी टेस्ट बता सकते हैं, ठीक है। From your expression and sounds, ask your friends to guess what you might have eaten। देखो, आपने एकदम खट्टा खाया होगा तो आपकी ऐसे करके आंखें बंद हो जाएंगी, आपने स्पाइसी खाया तो ऐसे करके आवाज़ करोगे आप, ठीक है। आप खट्टा खा रहे हैं तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा ज़्यादा, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। स्वीट, आपने स्वीट खाया होगा कुछ, तो बड़े प्यार से आंखें बंद करके उसको ईट कर रहे होंगे। ओके, अब देखिए 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला तो हमारा च्यू इट और च्यू इट वेल। व्हाट इज द डिफरेंस। देखो, च्यू मीन्स होता है चबाना, जैसा कि आपको बताया, और हमारे बॉडी में चबाने का काम किसका है, टीथ का। च्यू और च्यू इट वेल, देखिए जैसे कहा जाता है कि हम जो खाना खाते हैं उसको 32 बार चबाना चाहिए, 32 टाइम्स उसको ग्राइंड करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो पतला होगा, मीन्स जितना ज़्यादा वो ग्राइंड होगा, ओके, उतना ही ज़्यादा वो इजीली क्या होगा, डाइजेस्टिव होगा। ओके, एक तो होता है हमने निवाला लिया, 7 से 8 बार उसको ग्राइंड किया और फिर निगल लिया, एक तो हम इस तरीके से खाते हैं, एक तो हम बहुत आराम से खाएं और उसको 32 टाइम्स बाद च्यू करें, ग्राइंड करें, तब वो एक लिक्विड के जैसा हो जाता है। एक हमारे कहावत भी है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि आपको खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, मीन्स आप जब फूड को, कोई भी आपने निवाला खाया, फूड लिया, जब आप उसको 32 टाइम्स बाद च्यू करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा बिल्कुल पानी के जैसा, ठीक है। और पानी को खाना चाहिए, इसलिए खाना चाहिए क्योंकि पानी आपके दांतों से होकर जाना चाहिए। क्या होता है, कई बार अंधेरे में आप उठ गए, आपने पानी भरा और ऐसे ही पी लिया, अब गिलास वगैरह में हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया, कीड़ा वगैरह आ जाए, इंसेक्ट वगैरह कुछ भी आ सकता है, या कुछ कूड़ा कचड़ा आ जाए उसमें, तो आप क्या करोगे, डस्ट वगैरह है, तो आप, इसलिए हमारे पानी से दांतों से निकल कर जाएगा तो वो जो कचड़ा है वो हमारे यहीं दांतों तक ही रह जाएगा और हमारे गले से अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है।
Try this together in class. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. ओके, अब इसको क्लास में ट्राई करना है। क्या करना है आपको? आप सभी को क्लास में एक पीस ऑफ ब्रेड लेना या रोटी का टुकड़ा लेना, कुछ भी लेना, और सम कुक्ड राइस, ठीक है, कुछ पके हुए चावल, ठीक है। और देखो कई बार हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि हमारी जो टंग है उसका कौन सा पार्ट है जो क्या कर रहा है, आपका टेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिटर होता है, ओके, यहाँ पे आपका सॉर एंड सॉल्टी होता है, और यहाँ पे आपका स्वीट होता है। तो कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन सा पार्ट क्या टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो बड़े ही प्यार से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ेगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखिए क्या करते हैं हम इस एक्टिविटी में। पुट इन योर माउथ, अब आप ब्रेड का टुकड़ा ले लिए, चावल, च्यू 3 to 4 टाइम्स एंड swallow इट, ओके। अब उसको क्या करिए, 3 से 4 बार आपने च्यू किया, चबाया उसको, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स एंड swallow इट, ठीक है, आपने चबाया उसको। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट, जैसे ही आप उसको च्यू करते हैं तो उसका टेस्ट चेंज होता जाता है। कैसे हो जाता है मैं बताता हूँ आपको वो धीरे धीरे स्वीट लगने लगता है। क्या लगने लगता है आपको? स्वीट मीन्स वो धीरे धीरे आपको मीठा लगने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे वो आपको स्वीट लगने लगता है, ओके। नाउ टेक अनदर पीस और मोर राइस एंड च्यू इट 30 to 40 टाइम्स, वो और ज़्यादा मीठा होता चला जाएगा। और वो क्यों होता जाता है? क्योंकि हमारी जो सेलिवरी ग्लैंड है, जो कि मैंने अभी बताया आपको, ये जो सेलिवरी ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है आपकी सेलिवरी, ये क्या करता है, ये सलाइवा रिलीज करता है। क्या? सलाइवा हमारे साथ स्टार्च को, जो स्टार्च रहता है उसको डायरेक्टली चेंज कर देता है शुगर में। मीन्स जो सलाइवा रहता है वो डायरेक्टली किसको चेंज कर देता है? स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। इसलिए जो फूड है आपका, जो आप फूड खाते हो, वो आपको क्या लगने लगता है? मीठा लगने लगता है, ठीक है। Was there any change in the taste after chewing so many times? धीरे धीरे, क्योंकि जब आप मोर टाइम उसको च्यू करोगे तो आपको मोर स्वीट टेस्ट आएगा। तो आप 1-2 बार चेंज किया तो च्यू किया आपने तो उसका टेस्ट अलग होगा, और आपने 3 to 4 टाइम्स च्यू किया तो उसका टेस्ट अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग जो आपकी फूड आइटम्स आप च्यू करोगे तो उनका अलग अलग आपको टेस्ट आएगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमें दिए गए हैं इसमें। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू ईट स्लोली एंड च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली? आपके देखो, आपके किसी ने आपसे कहा ना कहो, लेकिन ग्रांड पेरेंट्स ने आपसे जरूर कहा होगा। पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट इन दोनों ने आपसे जरूर कहा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फूड को च्यू करोगे, चबाओगे, उतना ज़्यादा ही फूड आपका क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, ओके। व्हाई डू यू थिंक दे से दिस? और वो क्यों कहते हैं ऐसा, आप क्यों सोचते हो? वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि जिससे आप आसानी से जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सके, ओके, आपको प्रॉब्लम नहीं आए उस फूड को डाइजेस्ट करने में। क्योंकि अगर उसको प्रॉपरली च्यू नहीं करोगे तो हो सकता है आपका पेट भी दर्द, स्टोमक पेन होने लगे, ओके। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक ग्रीन गुआवा। आप कुछ टफ सा कुछ ईट करे, लाइक आप ग्रीन गुआवा खा रहे हो। What kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put in your mouth to when you swallow it? जब वो
आपने लिया तब वो खा रहे, आप धीरे 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 जब वो च्यू करते करते एकदम कैसा हो जाता है, बारीक हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है, फाइन हो जाता है, स्वैलो हो जाता है वो, तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है, उसका एक अलग टेस्ट आता है, जिससे आपको क्या लगने लगता है, वो मीठा लगने लगता है, और मीठा और ज़्यादा वो मीठा लगने लगता है आपको। ठीक है, तो इसको हमें अच्छे तरीके से च्यू करना चाहिए। इट इज़ आवर प्राइमरी ड्यूटी कि हम उसको एक प्रॉपर तरीके से च्यू करें। ठीक है, और फ़ायदा यही है, उसका बेनिफिट यही है, च्यू हमेशा ही करना चाहिए, वेल च्यू करना चाहिए उसको। इसलिए करना चाहिए फूड को क्योंकि उससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है डाइजेशन में। ओके ओके, तो धीरे धीरे जब आप उसको खाते हो ग्रीन गुआवा को, तब आपको टेस्ट नहीं आएगा। धीरे 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 जब आप उसको च्यू करते जाते तो उसका टेस्ट चेंज होता जाता है। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन अवर माउथ डू। अब देखो मैंने बता दिया ऑलरेडी, अब मैं आपको और बता देता हूँ एक और चीज़ क्या करता है। इसको दो वर्क है। पहला तो जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, उसको चेंज कर देता है ये शुगर में, और दूसरा ये फूड को स्लिपरी बनाता है। कैसा बनाता है? स्लिपरी मीन्स आप चिकना जिसको कहते हैं हम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके दो फंक्शन हैं। ओके, तो अगर ये सलाइवा रिलीज नहीं होगा तो जो स्टार्च है वो शुगर में चेंज नहीं होगा, और फूड स्लिप, जैसे आपने देखा होगा आप जल्दी जल्दी खाना खाते एकदम निगल जाते हैं, तो कई बार आपको ठसका लग जाता है, एकदम से खांसी आ जाती है। ओके, कफ आ जाता है एकदम से। तो वो क्यों आ जाता है? क्योंकि वो चिकना नहीं हो पाता और ईसोफेगस में कहीं ना कहीं वो अटक जाता है। ठीक है, जो फूड पाइप है आपका, जो मैंने आपको बताया था, ये आपका माउथ है। ठीक है, ये हमारा माउथ है। ये जो फूड पाइप है, इससे जो फूड आता है कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पे वो स्टक हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, हमारे जो फूड है उसको क्या कर देता है, स्लिपरी बना देता है। ठीक है, और स्टार्च को सीधा शुगर में चेंज करता है, इसलिए वो फूड आपको मीठा लगने लगता है। ठीक है, तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वहाँ देखेंगे आपको कुछ ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे बताना है आपको। तो आप चाहो तो इस यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप चाहो तो कुछ ही चीज़ें आप ड्रॉ करिए। आप टीथ ड्रॉ करिए, टंग ड्रॉ करिए, विंड पाइप। आप वेरी इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए हम करके देख लेते हैं यहाँ। ओके, देखो ये गर्ल है, अब इसने फूड लिया, ये फूड पाइप आया आपका। ठीक है, यहाँ आएगा, ये आपका स्टमक है। ठीक है, यहाँ पे है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे होता है आपका, चलो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये आपका है फूड पाइप। ठीक है, ये फूड पाइप आया। फिर ये स्टोमक है, स्टोमक कुछ ऐसा होता है। ठीक है, फिर यहाँ इंटेस्टाइन बना देंगे हम, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, और ये हमारे फिर यहाँ पे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको आप ऐसा ही बना दीजिए। यहाँ पे होता है लीवर, कुछ ऐसा होता है लीवर। यहाँ पर पैंक्रियाज होती है। ठीक है, आप तो लीवर बना दीजिए।
स्टमक, ठीक है, ये आपका फूड पाइप, ठीक है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आपका होता है एनस, ठीक है, और ये आपका पैंक्रियाज, ठीक है, और यहीं पे होता है एक ऐसा जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो बस कुछ ऐसे ही पार्ट्स आपको बनाने हैं और उसको हमें ड्रॉ कर लेना है जिससे हम आसानी से इसको समझ पाएँ, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, हम दिल से करते हैं। यहाँ पे हार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड में आपका, ठीक है। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट? जब वो आप फूल जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? आपके स्टोमक में चला जाता है, जैसा कि हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी, जैसा ये हमने ड्रॉ कर दिया, ओके। शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड, डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स? अलग अलग हो सकती है, देखो सभी की ड्राइंग अलग अलग होती है, मेरी भी थोड़ी सी गंदी है लेकिन मैंने ट्राई किया, तो आप भी ट्राई करिए। आप चाहें तो इसमें से देखकर आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, ओके। इसमें से आप देख कर ट्राई कर लीजिए, अच्छे से आप कोशिश करिए बनाने की, ठीक है। तो पूरा समझा दिया मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। माउथ से आपका ईसोफेगस या फूड पाइप, फिर आपका गोल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से आपका उसमें जाएगा, क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, अपेंडिक्स में तो जाता नहीं है वो, ठीक है, रेक्टम, एनस, यहाँ पे आपका एनस के थ्रू होकर वो फूड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, करनी है, ठीक है। तो सभी आप लोग उसको ड्रॉ करिए, आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लेना या बाद में मैं जब उसको डाल दूँ कैंपस ऐप में तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? डू यू फील, आपको महसूस होता है जब कि यू आर वेरी हंग्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट, मीन्स हम कहते हैं कि मैं इतनी भूख लग रही कि मैं हाथी को भी खा सकता हूँ, ठीक है। कब लगती है भूख आपको? जब आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, ओके। आप कुछ भी खाइए, 3 से 4 घंटे बाद आपको डेफिनेटली भूख लगने लगती है। क्यों लगती है? क्यों लगती है भूख? वो जो आपका स्टोमक रहता है, स्टोमक में से फूड कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक में से फूड कहाँ चला जाता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक है, ठीक है, ये स्टोमक है। अब स्टोमक में से फूड कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। अब स्टोमक तो एम्प्टी हो गया है ना, और जैसे ही स्टोमक एम्प्टी होगा वैसे ही आप क्या हो जाओगे? हंग्री हो जाओगे, ठीक है, वैसे ही आप क्या हो जाओगे? हंग्री, ठीक। तो आपका जो स्टोमक है, ओके, वो अपने पास भोजन को 2 से 3 घंटे तक ही रखता है, फिर उसके बाद वो उसको कहाँ पहुँचा देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रखा रहेगा कुछ टाइम तक, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर उसके बाद वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, ओके। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? देखो, आप जब हंग्री होने लगते हो तो होता ही है, मोस्टली जो बच्चों में, जो बच्चे जो कहते हैं, बड़े भी कहते हैं, जब हम भूखे होते हैं ना तो आपका जो पेट है, स्टोमक है, वहाँ पर आपका क्या होने लगता है? वो श्रिंक होने लगता है, चिपकने लगता है, ठीक है। जैसे ही आप खाना खाते हो तो देखते हो आपका जो स्टोमक है वो स्वेलो हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। जैसे ही आप भूखे होते हो तो आपको क्या होता है? स्टोमक श्रिंक हो जाता है कि पेट में कुछ नहीं है, पेट चिपक रहा है, ऐसा हम कहते हैं,
तो जब आपका स्टोमक एम्प्टी हो जाता है, आपका जो स्टोमक है वो श्रिंक होने लगता है, तो आपको पता चल जाता है कि यू आर हंग्री। ओके, थिंक व्हाट वुड हैपन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। आप 2 दिनों तक नहीं खाओगे तो क्या होगा। देखिए पहला जो है इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि आप वीक हो जाओगे। क्या हो जाओगे आप? वीक हो जाओगे। ठीक है, वीकनेस आ जाएगी आप में। ठीक है, स्टोमक श्रिंक कंप्लीटली। स्टोमक जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, स्टोमक क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है ना। और आपको अंदर एनर्जी तो बिल्कुल बचेगी नहीं। आप अगर 2 दिन तक कुछ नहीं खाते हो तो आपका अंदर की जो बॉडी की एनर्जी है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी? एग्जॉस्ट हो जाओगे आप। कंप्लीटली क्या हो जाओगे? एग्जॉस्ट हो जाओगे। मिस एकदम से आप कुछ ना, आपको ऐसा लगेगा कि खाना मिल जाए, कहीं से मिल जाए और बस आराम करूं या बेड पर पड़ा रहूं। ठीक है, क्योंकि आप खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? आपकी एनर्जी नहीं बचेगी, वीकनेस आ जाएगी। इसलिए अब देखिए आप बिना फूड के मैनेज कर सकते हो महीनों तक। फॉर अ मंथ आप क्या रह सकते हो? विदाउट फूड आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन विदाउट वाटर यू कांट एडजस्ट। देखिए वुड यू एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? ओके, पहला तो है वुड यू एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? नो, क्योंकि आप अगर 2 दिन तक पानी नहीं पियोगे तो बॉडी में क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकते हैं, और आपकी जो स्किन है क्या हो जाएगी? कंप्लीटली ड्राई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या नहीं हो पाएगा आपकी बॉडी, मीन्स आप 2 दिन तक विदाउट वाटर मैनेज नहीं कर पाओगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? आप क्या सोचते हैं कि जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता है? देखिए पानी जो हम पीते हैं वो आपका चला जाता है जो हमारी बॉडी है उसको मॉइस्चराइज करने में, और बाकी जो अदर प्रोसेस हैं फूड को डाइजेस्ट होने के लिए, बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बॉडी को मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, और कुछ आपका फूड के जो वाटर रहता है हमारी बॉडी से क्या होता है? वेस्ट मटेरियल यूरिन के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो वाटर हमारी बॉडी में क्या करता है? हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज रखता है, नमी बनाए रखता है। ओके, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प में आता है, और बाकी का जो बचता है वाटर वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है। यूरिन के रूप में जो यूरिन आप जो टॉयलेट वगैरह जाते हैं उसमें वो रिलीज़ हो जाता है हमारी बॉडी में। आपने देखा होगा गर्मियों में आपको पसीना बहुत आता है, तो वो भी आपका पानी जो बॉडी है उससे क्या होता है? वो हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने में वो वाटर क्या हो रहा है? रिलीज़ हो जा रहा है। इसलिए आपको पसीना आने के बाद क्या लगती है? प्यास लगती है। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए अब देखिए कुछ अलग अलग कंडीशन है सबके। देखिए जो सबको अलग अलग भूख लगती है ना, वो सबकी अलग अलग कंडीशन है, सबको अलग अलग तरीके से भूख लगती है। ठीक है, किसी को भूख लगेगी ऐसे कि वो उसको नींद आएगी, किसी को भूख लगेगी तो वो रोने लगेगा, किसी को भूख लगेगी तो उसके पेट में दर्द होने लगेगा, किसी को अगर भूख लगेगी तो उसका सिर दर्द होने लगेगा, किसी को ज़्यादा भूख लगेगी तो वो चिल्लाने लगेगा। ओके, किसी को भूख लगेगी तो थकावट है। तो ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। ये देखिए जैसे इस गर्ल की कंडीशन ये है कि व्हेन आई एम हंग्री, जब ये हंग्री हो जाती है, माई हेड एचेस होने लगती है उसके। क्या होने लगती है?
हेडक, जिसको हम कहते हैं हेडक, सिर दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? सिर दर्द होने लगता है। ठीक है, अब इसको क्या होता है? आई गेट एंग्री इजीली व्हेन आई एम हंग्री। इसको क्या आने लगता है? देखो एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, इसको गुस्सा आ रहा है, ये टायर्ड हो जाता है। व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, मीन्स इसको थकावट हो जाती है, ये थका हुआ महसूस करता है, इसको क्या हो जाती है? थकावट। ठीक है, अब देखिए व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री सी क्राइज। छोटे बच्चों का तो यही काम है, छोटे बच्चे अगर हंग्री होते हैं, ओके, छोटे बच्चे जब हंग्री होते हैं तो वो क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं। ओके, लगभग 8-10 साल तक के बच्चे जब भूख लगती है तो वो क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं। और 8-10 साल के ऊपर के बच्चे गुस्से करने लगते हैं, एंग्री हो जाते हैं। ठीक, एनिमल्स भी रहते हैं ना, वो भी क्राई करने लगते हैं, जैसे डॉग वगैरह है आपके पीछे घूमने लगेगा, ओके, कैट वगैरह है, काऊ वगैरह है, वो आवाज़ करने लगेंगी। तो जो भी आपके एनिमल्स भी हमें क्या देते हैं? सिग्नल देते हैं कि उनको भी क्या हुई? भूख लग आई है, मीन्स वो हंग्री हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली अबाउट फूड और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे क्या हमारी बॉडी में वर्क होता है, क्या सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज हमने इसमें लेक्चर में पढ़ा कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अगर फूड को डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ओके, अगर हमें फूड नहीं मिले तो बहुत सारे हम एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी को एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा। ठीक है, और हमने ये भी जाना कि फूड को बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए? डाइजेस्ट करना चाहिए, उसको च्यू करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा फूड को च्यू करोगे उतना ही ज़्यादा वो टेस्टी लगेगा। और सलाइवा जो है वो हमारे फूड को, शुगर को, जो स्टार्च हमारी बॉडी में फूड में रहता है वो डायरेक्टली उसको शुगर में चेंज कर देता है और हमारे जो फूड है उसको चिकना स्लिपरी बनाता है, जिससे वो इजीली हमारे फूड पाइप से होकर निकल सके। ठीक है, ओके, तो ये इसका वर्क है। और ये अलग अलग कंडीशंस हैं, जब आपको भूख लगती है तो किसी का सिर दर्द, किसी का पेट दर्द, आप स्टमक पेन भी लिख सकते हो, कोई टायर्ड हो जाता है, कोई गुस्सा आने लगता है, कोई क्राई करता है। तो दीज आर द डिफरेंट कंडीशन ऑफ हंग्रीनेस। ओके, तो एक लास्टली मैं आपसे बात करूँगा कि फूड आपको जितना यूटिलाइज खाना हो उतना ही लीजिए, उसको वेस्ट मत करिए। ओके, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो नीडी पीपल जो भी हों आपके अराउंड उनको आप दे दीजिए, दैट्स बेटर। और लास्टली आपको जो भी रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो करिए। ग्रुप में कोई भी आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे, ओके, वॉइस मैसेज नहीं करोगे। ठीक है, और आप 9 बजे से पहले आप वर्क नहीं भेजोगे, मीन्स कोई भी मैसेज नहीं करोगे। होमवर्क जो आपको भेजना है वो 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में भेजिए। और क्लास रेगुलर अटेंड करिए, कंप्लीट अटेंड करिए। ये नहीं कि 10 मिनट की फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, ऐसा मत करिए। आप क्लास जो है वो रेगुलर अटेंड करिए, कंप्लीटली अटेंड करिए। ओके, और आपको कोई भी डाउट हो तो आज आपका फ्राइडे, आप डाउट बना लीजिए। आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो, प्रॉब्लम आती हो, आप पूछ सकते हैं। जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास लगे, सैटरडे को डाउट क्लास होती है, आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।